क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात आपके दिन को बर्बाद कर देती है? या फिर आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने इमोशंस को इतनी आसानी से काबू कर लेते हैं, जबकि आप बार बार उनसे हार जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे इमोशंस को प्रभावित करती हैं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या निराशा। लेकिन क्या होता अगर आप इन इमोशंस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पाते? ये सच है कि आपकी भावनाओं का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? आपने शायद सुना होगा कि आपका मन आपके जीवन की दिशा तय करता है, और ये सच है। आपकी भावनाएं न केवल आपकी सोच बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। तो क्या होगा अगर आप इन इमोशंस को समझें और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें? अगर आप खुद को अपनी भावनाओं के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, तो ये सफ़र आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। चैप्टर 1, इमोशंस पावर। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां हमारा मन बहुत अस्थिर होता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उदासी और कभी खुशी की लहर में हम बहते जाते हैं। ये सभी इमोशंस हम पर राज करते हैं और हम अक्सर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इमोशंस को समझकर और सही तरीके से हैंडल करके आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? सोचिए, एक दिन आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अचानक किसी से अनबन हो जाती है। आपका मूड ख़राब हो जाता है और अब आपको सब कुछ गड़बड़ लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अब दिन और मुश्किल हो गया। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद इनको कंट्रोल कर सकते हैं? आपका दिन जैसा भी हो, अगर आप अपने इमोशंस को पहचान लें, समझ लें और उन पर काबू पा लें, तो ये न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी बेहतर करेगा। आप खुद को ऐसे इमोशन से बाहर निकाल सकते हैं जो आपको कंट्रोल करने में मुश्किल लगता है। बस आपको अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। जब आप इमोशंस को कंट्रोल करने की कला सीखते हैं, तो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा होगा। इमोशंस को समझने का पहला कदम यह है कि आप उन्हें पहचानें। जब आप ये जानेंगे कि किसी खास परिस्थिति में आपके साथ कौन सा इमोशन जाग रहा है, तो आप उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 2, द रोल ऑफ थॉट्स। आपकी सोच आपके इमोशंस को जन्म देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं, वह आपके इमोशंस को कैसे प्रभावित करता है? सोचिए, आपके सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाती है। एक काम में बार बार फेल होने के बाद आपको लगता है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये विचार आपके इमोशन को प्रभावित कर रहे हैं? मान लीजिए एक दोस्त ने आपको आपके किसी छोटे से गलती के बारे में चुपके से ताना मारा। अगर आप इस बात को सीधे तौर पर न लें और इसे बस एक छोटी सी बात मान लें, तो आपके इमोशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सोच को बार बार अपनी ज़िंदगी में गुनगुनाते रहते हैं, तो यही छोटा सा विचार धीरे धीरे एक बड़ा इमोशन बनकर आपके अंदर घर कर लेता है। हमारी सोच हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच में उलझे रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की दिशा भी नकारात्मक हो जाएगी। मगर अगर आप अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं, तो आपकी भावनाएं भी बेहतर होंगी। सोच को सही दिशा में लाकर आप इमोशंस को अपने मुताबिक चला सकते हैं। ये एक छोटी सी आदत बदलने की बात है जो आपके पूरे दिन और जीवन को बदल सकती है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ अवेयरनेस। आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना समझे इन इमोशंस पर काबू पाना मुश्किल होता है। अगर आप दिन भर के इमोशंस पर ध्यान नहीं देंगे, तो अचानक आपको एहसास होगा कि आप एक गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं। मान लीजिए कि सुबह सुबह आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपका मूड खराब कर देता है। दिन भर उस घटना के बारे में सोचते हुए आप अपने इमोशंस को और बिगाड़ लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे इस तरह से देखें कि यह बस एक छोटा सा पल था और आप उसे आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस पर ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर आप उन्हें समझ पाएंगे। जब आप ये समझते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया इमोशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा मायने रखती है, तो आप खुद को उस इमोशन से बाहर निकाल सकते हैं।
जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो आप उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये एक सीखने की प्रक्रिया है और जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे आपके इमोशंस खुद खुद आपकी सेवा करने लगेंगे। इस जागरूकता के साथ आप अपनी मानसिक शांति और सुख को बनाए रख सकते हैं। चौथा अध्याय, नकारात्मक विश्वासों को पुनर्संगठित करना। हम सभी के मन में कुछ ऐसे नकारात्मक विश्वास होते हैं जो हमारे इमोशंस को नियंत्रित करते हैं। इन विश्वासों के कारण हम खुद को कमज़ोर समझते हैं और हमारी प्रतिक्रिया उन विश्वासों के अनुसार होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपको कभी यह कहा हो कि तुमसे यह नहीं होगा, तो ये शब्द आपके मन में बैठ जाते हैं और जब भी आपको किसी नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है तो आपका मन आपको बताता है तुमसे नहीं होगा। यह नकारात्मक विश्वास धीरे धीरे आपके इमोशंस को प्रभावित करता है। आप किसी स्थिति को सकारात्मक रूप से नहीं देख पाते और इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आपको इन नकारात्मक विश्वासों को बदलना होगा। इसके लिए आपको अपने विचारों को दोबारा से प्रोग्राम करना होगा। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जो आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया का निर्माण करता है। अगर आप खुद से बार बार ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मुझे इस काम में सफलता मिलेगी, तो आपके विचार धीरे धीरे सकारात्मक रूप में बदलेंगे और यही सकारात्मक सोच आपकी भावनाओं पर भी असर डालेगी। मान लीजिए आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। आपके मन में बार बार ये ख्याल आता है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा। इसके बजाय अगर आप खुद से यह कहें मैं इसे पूरी मेहनत से करूंगा, तो आपकी सोच और इमोशंस पूरी तरह से बदल जाएंगे। यहीं से आपके आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, द इमोशनल वेकअप कॉल। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं के बारे में इतना कम जानकारी होती है कि हम न चाहते हुए भी उन्हीं के प्रभाव में जीने लगते हैं। ये इमोशंस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब हम गुस्से या तनाव से गुजरते हैं तो इसका असर सिर्फ हमारे मूड पर ही नहीं बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। एक दिन आप ऑफिस में किसी छोटे से मुद्दे को लेकर गुस्से में आ जाते हैं। आप इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन यह गुस्सा पूरे दिन आपके साथ रहता है। अब आपका दिमाग उस गुस्से को बार बार रिवाइज करता है और धीरे धीरे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इस तरह से इमोशंस न सिर्फ आपके मन बल्कि शरीर पर भी भारी असर डालते हैं। इस स्थिति में जब आप महसूस करते हैं कि आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है या आपकी चिंता निरंतर बढ़ती जा रही है, तो यह समय होता है अपने इमोशंस पर जागरूकता लाने का। यह एक इमोशनल वेकअप कॉल होता है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि आपको अब इन इमोशंस को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। आपके इमोशंस का पहला कदम इस वेकअप कॉल को सुनना है। जब आप खुद को समझते हैं और ये महसूस करते हैं कि आप अपने इमोशंस को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, तो आपके लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है। चैप्टर 6, इमोशनल मास्टरी थ्रू एक्शन। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वह यह है कि हम अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं। जब हम गुस्से, दुख या चिंता का सामना करते हैं तो हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गुस्से को दबा देना या चिंता से बचने के लिए कुछ और करना। लेकिन जब हम इमोशंस से भागते हैं तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करने का एक तरीका यह है कि हम उन्हें स्वीकारें और उनके साथ कार्य करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने गुस्से को सही ठहराएं या अपनी चिंता को बढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को एक सशक्त रास्ते पर लाने के लिए एक्टिव कदम उठाएं। मान लीजिए कि आप ऑफिस में किसी से नाराज़ हैं। इस स्थिति में आप गुस्से को भीतर दबाने के बजाय उसे सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को नकारात्मक रूप से बाहर नहीं निकालते बल्कि एक स्वस्थ तरीके से सामने लाते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे इस बात से दुख हुआ और मैं इसे लेकर बात करना चाहता हूँ। इस तरह आप अपनी भावना को बिना किसी नकारात्मक असर के व्यक्त कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को एक्शन के रूप में बदलते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं बल्कि एक स्थिर और खुशहाल जीवन की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। इमोशनल मास्टरी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस का सही तरीके से उपयोग करते हैं ताकि वे आपके जीवन को और बेहतर बना सकें। चैप्टर 7, इमोशंस आर टेम्परेरी। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं
जब हमारी भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी उदास होते हैं और कभी निराश होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इमोशंस केवल अस्थायी होते हैं? हम अक्सर अपनी भावनाओं को स्थायी मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मान लीजिए एक दिन आप काम में कोई बड़ी गलती करते हैं। गलती के बाद आपको लगता है कि आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्या आपको यह एहसास है कि जब आप उस गलती को लेकर दुखी होते हैं तो आप अपने इमोशंस को स्थायी बना रहे होते हैं। आप खुद को उस गलती से बाहर आने का मौका नहीं दे रहे। इमोशंस को अस्थायी मानकर हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, न कि उनका गुलाम। जैसे एक गुस्से का पल आता है, वैसे ही वह चला भी जाता है। हमें बस यह समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इमोशन स्थायी नहीं होता। जब आप इसे स्वीकारते हैं और मानते हैं कि यह सिर्फ एक क्षणिक भावना है, तो आप इसे नियंत्रण में लाने में सफल हो सकते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि इमोशंस हमें नहीं परिभाषित करते। हम अपनी भावनाओं से कहीं ज़्यादा हैं। जब आप इस विचारधारा को अपनाते हैं तो हर इमोशन से निपटना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक क्षणिक एहसास है जो जल्द ही गुजर जाएगा। चैप्टर 8, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। हमारे साथ सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। हम खुद को वही बातें कहते हैं जो हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो आपके इमोशंस भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। ज़रा सोचिए, जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो आपका आत्मसंवाद क्या होता है? क्या आप खुद से कहते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? ये नकारात्मक आत्मसंवाद आपके इमोशंस को प्रभावित करते हैं और आपको पीछे खींचते हैं। इसके बजाय अगर आप खुद से यह कहते हैं, मैं यह कर सकता हूँ, या मैंने पहले भी मुश्किल हालातों का सामना किया है, तो आपका आत्मसंवाद न सिर्फ आपके इमोशंस को पॉजिटिव बनाएगा, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह आत्मसंवाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें करेंगे तो न केवल आपके इमोशंस बल्कि आपकी सोच और कार्यशैली भी बदलेगी। इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा और आप किसी भी मुश्किल को सहजता से पार कर पाएंगे। चैप्टर 9, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन योर इमोशंस। हमारे इमोशंस सिर्फ हमारे भीतर नहीं होते, बल्कि बाहरी वातावरण भी उन्हें प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मूड तब बदल सकता है जब आप अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं या जब आप किसी सकारात्मक वातावरण में होते हैं? आपकी इमोशंस इस वातावरण के अनुसार बदलती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो सकारात्मक और उत्साही होता है, तो आपका मूड भी उसी प्रकार से अच्छा होता है। लेकिन जब आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो यह आपके इमोशंस को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सोचिए, आप ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर काम कर रहे हैं और किसी ने आपको चिढ़ाने की कोशिश की। अब आपका मूड खराब हो जाता है और आपको लगता है कि दिन अब बेकार हो गया। लेकिन अगर आप खुद को इस नकारात्मक माहौल से बाहर निकालने की कोशिश करें तो आप अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं। एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में रहकर आप अपने इमोशंस को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपकी भावनाएं उस माहौल से प्रभावित होती हैं, और अगर आप इसे बदल सकते हैं तो आपकी इमोशंस भी बदल जाएंगी। चैप्टर 10, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। जब भी हमारी भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, हम अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं, वह मुझे गुस्से में डालता है, या उसने मेरी खुशी को छीन लिया। लेकिन ये सच नहीं है। हमारी भावनाओं का जिम्मेदार केवल हम होते हैं। आपके इमोशंस का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप ये समझते हैं कि आपके इमोशंस आपकी अपनी प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। किसी और को अपनी भावनाओं का कारण बनाने से आप सिर्फ अपनी शक्ति को दूसरों को दे रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी से कोई गलती की और वह आपके ऊपर गुस्से में आ गया। अब आप खुद को महसूस करते हैं कि आपको उसकी प्रतिक्रिया से दुखी होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ आपके इमोशन पर उसकी पकड़ होती है। असल में यह आपकी प्रतिक्रिया है जो आपके इमोशंस को प्रभावित करती है। जब आप जिम्मेदारी लेने की मानसिकता अपनाते हैं तो आप अपनी भावनाओं को खुद नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको उतना प्रभावित नहीं कर सकती
जितना आपकी खुद की प्रतिक्रिया कर सकती है। चैप्टर 11, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी फॉर इमोशनल ग्रोथ। हमारे समाज में एक गलत फहमी यह है कि हमें हमेशा मजबूत और नियंत्रण में रहना चाहिए। हम कभी भी अपनी कमजोरियों को दिखाने से डरते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसा करना हमें कमजोर बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी भावनाओं और कमजोरियों को स्वीकारना ही असल में हमें सशक्त बनाता है। जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों को सामने लाते हैं, तो आप न केवल अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, बल्कि आप खुद को एक नए तरीके से पहचानने लगते हैं। आपकी सच्ची ताकत तब सामने आती है जब आप अपने डर और कमजोरियों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार्यता आपको इमोशनल ग्रोथ की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाती है। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप किसी परिस्थिति में बहुत घबराए हुए हैं, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना। आप उस डर और असुरक्षा को महसूस करते हैं, लेकिन आप इसे नकारते हैं और इसे अंदर दबा देते हैं। अब यह घबराहट और डर धीरे धीरे आपके इमोशंस को प्रभावित करता है और आप खुद को आत्मविश्वास से वंचित पाते हैं। इसके बजाय अगर आप उस डर और घबराहट को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बल्कि आप अपने इमोशंस को भी एक दिशा दे सकेंगे। यही स्वीकार्यता आपको मानसिक शांति देती है और आपको खुद के प्रति अधिक सच्चा और मजबूत बनाती है। चैप्टर 12, भावनात्मक सीमाओं की महत्ता। हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी भावनाओं पर असर डालती हैं। कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी रायों से प्रभावित होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें उनके पास अपनी जगह मिले, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि हम दूसरों के इमोशंस को अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानी से शामिल कर लें? इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं की सीमाएं समझें। जब आप अपनी भावनाओं की सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो आप न केवल अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी भावनाएं दूसरों के प्रभाव से बची रहें। मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपकी किसी बात को गलत तरीके से लिया और वह आपसे नाराज हो गया। अब आपको लगता है कि वह आपकी दोस्ती में दरार डालने वाला है, लेकिन अगर आप यह समझें कि यह उसका इमोशन है और यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। आप यह नहीं मानेंगे कि उसके इमोशंस आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। इमोशनल बाउंड्रीज इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें खुद के प्रति ईमानदार और आत्मनिर्भर बनाए रखती हैं। जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं, तो आप खुद को दूसरों की राय और विचारों से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। चैप्टर 13, ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव एक्शंस। हमारे जीवन में जब भी नकारात्मक इमोशंस आते हैं, तो सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि हम उनसे भागें या उन्हें दबा दें। लेकिन क्या होगा अगर आप नकारात्मक इमोशंस को अपनी शक्ति में बदलने का तरीका सीखें? हर नकारात्मक इमोशन में एक छिपी हुई शक्ति होती है। यह पूरी तरह से आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसे किस रूप में देखेंगे। जब आप गुस्से, निराशा या दुख को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें, बल्कि आप इन्हें एक प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं जो आपको अपनी दिशा को सुधारने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट में विफल हो जाते हैं। आप इसे असफलता के रूप में देखते हैं और खुद को नकारात्मक महसूस करते हैं, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि यह इमोशन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सोच सकते हैं, मैंने यह गलती की है, लेकिन इससे सीखने को मुझे क्या मिला? और यह सवाल आपको आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार नकारात्मक इमोशंस को सकारात्मक क्रियाओं में बदलने का तरीका है उन्हें एक सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखना। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आपके इमोशंस न केवल आपके नियंत्रण में होते हैं, बल्कि वे आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कंक्लूजन, हमारे इमोशंस हमें नियंत्रित करने के बजाय हमें शक्ति और दिशा देने के लिए होते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने का तरीका सीखते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नए रूप में देख सकते हैं। यह यात्रा कोई आसान नहीं होती, लेकिन इसके हर कदम पर आपको अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी।
चाहे आप गुस्से, निराशा या तनाव से जूझ रहे हों, याद रखें कि आपकी भावनाएं केवल अस्थायी हैं और उन्हें सही तरीके से संभालना ही आपके भीतर की असल ताकत को उजागर करता है। आपकी सफलता और खुशी आपके इमोशंस पर नियंत्रण रखने की कला में छिपी हुई है। जब आप खुद को बेहतर समझेंगे तो आपका हर इमोशन आपकी आगे बढ़ने की शक्ति बनेगा। इस यात्रा को जारी रखें और खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की चुनौती दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के कुछ नए तरीके सीखे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी टॉपिक्स पर बात करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।